धाम तक उस ज्ञान स्वरूप वेद की भी कहते हैं पहुंच नहीं है। ब्रह्मकोटि ऐश्वर्य की जाके 34 बार व्यास दास की कुंवरी को अब को सके निहार। तो ऐसी किशोरी अपने धाम में जिसको अधिकार दे दें तो निगम पदवी दुर्गा और चलो उनके प्रीतम से काम चला लेंगे। बोले उनको भी खोजना और कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियतम को अपने हृदय देश में चुपचाप छिपा के रखा है। राधा वल्लभी संप्रदाय का जो निज उपासना का मंत्र है वो यही तात्पर्य देता है। प्रियतम कहां है? बोले स्वामी के हृदय में छिपे हुए। कृष्ण तस्या कुछ कमले और अंतरे कांतवासा। और प्राप्ति करने की इच्छा वाला ये अधमाधम जीव का हम तुच्छ परम अधमा गर्ह्य कर्मा प्राण्या, नीच निंदित कर्मों में अहर्निश रति पूर्वक लगा हुआ ये अधमाधम जीव तुच्छाति तुच्छ और प्राप्ति की इच्छा करता है किशोरी के पादारविंद की दास्य की, उनके चरणों का दास्य मुझे मिले। भाई लक्षण तो शुभ है, मिले चाहे ना मिले। क्या शुभ है? वृंदावन आने पर उनका नाम आ गया हमारी जिह्वा पर। हा? हम ये द्वैक्षरा परा विद्या का उच्चारण गान करने लगे, राधा राधा, हे राधे हे राधे। ये जो उच्चारण होने लगा है ये किशोरी की कृपा है। बोले होगी परोक्ष में हम नहीं जानते। ये प्रियतम की कृपा है। बोले ये भी हमको पता नहीं है, पर प्रकट में वृंदावन की कृपा तो है ही है, क्योंकि वृंदावन में आते ही इस नाम का गान श्रवण में आया और वाणी में आया, जिह्वा में आया। महिमा एष वृंदावन से, ये वृंदावन की महिमा। इसलिए आदेश किया कि वृंदान सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सौघम। यहां पर सत्तारणीकृत स्वभाव की सुधा का प्रवाह ओघ धारा रूपणी राधा विधानम अस्ति। राधा कही जाने वाली एक ऐसी प्रेम ज्योति है, अमृत ज्योति है, रूप ज्योति है, सुधा ज्योति है, जिसको हम बहुत से शब्दों से समेट करके व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, पर जिसके परिपूर्णतम स्वरूप का हम आख्यान नहीं कर सकते। वही यहां इस श्लोक में प्रसंग प्रस्तुत है, जिसको सांद्र कृपई की सिंधु का। आगे बोले कि लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, वो लावण्य की सिंधु है। लावण्य क्या है? सौंदर्य में एक जो चिकनाहट है, एक आव है, एक ऐसा सलोनापन है जो सौंदर्य को भी आकर्षक बना देता है। नाक नक्शा तो सब ठीक हो, पर रूखा रूखा हो तो ये रुखाई जो है ये सौंदर्य है। ऐसे मान लो आकार प्रकार है, पर उसमें जो चमक और लावण्य आती है, एक आकर्षण आता है, जिसे देखने के पश्चात पुनः पुनः दर्शन की आकांक्षा होती रहती है। आंखें तृप्ति का अनुभव नहीं करती हैं, वो लावण्य किशोरी में है। और किशोरी में लावण्य के साथ और भी कुछ है। एक जगह लावण्य का ही मात्र वर्णन किया, लावण्यामृतवार्तया जगदिदम संप्लावयन्ती शरद्राका चंद्रमनंतमेव वदनम ज्योत्स्नाभिरातन्वती श्री वृंदावन कुंज मंजु गृहिणी काप्यस्ति तुच्छामहो कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथाम दत्ता सुदास्योत्सवम। आप कहते लावण्यम, लावण्य क्या है? बोले अमृत है। जगत में जो लावण्य देखा जाता है वो मृत लावण्य है। स्वामिनी में जो लावण्य है वो अमृत लावण्य है।
मृत लावण्य जो एक बार आता है और चला जाता है, पर यहां का लावण्य बोले अमृत लावण्य है, जिसमें सतत जीवन है, सतत रस है, सतत सौंदर्य है, जिनके वार्ता में लावण्य है। वार्ता शब्द के कई अर्थ किए। जब बोलती हैं, भींज भींज जात पिय रूप की तरंगनी में, जब प्यारी बातन के रंग में ढरती है? भींज भींज जात पिया, सबके भाग्य में नहीं है ये रूप तरंगों में भींजना, प्रणयी प्रियतम ही जानते हैं। भींज भींज जात पिय रूप के तरंगनी में, वार्ता में भी रूप का प्रकाश है। कब भींज जाते हैं? बोले जब प्यारी बातन के रंग में ढलती है। वैसे संपूर्ण साहित्य को, वृंदावन के इस नित्य विहार साहित्य को, चाहे वो ब्रजभाषा का हो और चाहे संस्कृत साहित्य का हो, आप आलोडन करें तो आप ये पाएंगे कि प्रिया की बोलन बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। लाल ज्यादा बोले, सखियां तो बोलती बोलती है, बहुत कम बोलन मिलेगी। आप छांटने लग जाए तो गिनती में आ जाएगी। ये उनकी रस गंभीरता है। ये अर्थ नहीं कि वो बोलना नहीं जानती हैं। यदि बोलने लग जाए तो जो रस का निर्झरण होगा वो लीला में शांतावस्था ला देगा। इसलिए प्रिया कम बोलती है। और वार्ता शब्द का अर्थ बोलना ही नहीं है, वार्ता वृत्ति को भी कहते हैं। जो जीविका आजीविका होती है ना, ये कथावाचक पंडित लोग जो यत्र तत्र घूम करके धन कमाते हैं, इसको वार्ता कहते हैं। ये वार्ता की वृत्ति है, आजीविका है। लावण्य ही जहां का जीवन है। रूप परस्पर चितय वो जीवन दुहन की आही, श्री ध्रुवदास जी ने कहा। प्रियालाल का जीवन क्या है? बोले परस्पर रूप माधुरी का अवलोकन करते रहना। रूप सुधा जिनको भोजन री। वार्ता माने जीवन धारण करने का जो कोई माध्यम है। प्रिया और लाल का जीवन धारण करने का माध्यम, उनकी आजीविका क्या है? बोले रूप परस्पर चितय वो। हंसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत्त परस्पर लोचन प्रसिद्ध चकोर। तात्पर्य लावण्य ही वार्ता है, लावण्यामृत वार्ता है। और इस वार्ता को, चाहे वह वात हो अथवा आजीविका हो, आचार्य चरण कहते हैं कि लावण्यामृत वार्तया जगदिदम संप्लावयंती। वो वार्ता भी रसरूप है, वो आजीविका रसरूप है। और जब उसका विस्तार हुआ तो इदम जगतम, ये सारे जगत को का जगत तो दिखता नहीं है, नहीं, ये जगत दूसरा है, वृंदावन जगत। जिस क्षेत्र में बैठ करके वार्ता की जा रही है वो वृंदावन का जगत है। जगत माने जिसका विस्तार, जिसमें सहचरी समाज है, खग है, मृग है, वृंदावन की लता द्रुम है। वहां के यदि कोई कीट पतंग आदि हैं तो वे भी हैं। और जो क्रीड़ा विलास में रमता है वो सखी समाज है। ये प्रिया है और प्रीतम है। ये चतुर्व्यूहात्मक जो जगत है, इस संपूर्ण जगत को, इस विस्तृत लीला परिकर को जो अपने वार्ता अथवा अपने रूप लावण्य के विस्तार से संप्लावित किए हुए हैं। प्लावन कहते हैं, जो बाढ़ आ जाती है ना, उसको प्लावन कहते हैं। प्लावित होना माने जिसमें सराबोर हो जाना। और सम उपसर्ग देकर के संप्लावन बताया। यहां का समाज कैसा है? बोले केवल प्रिया के ही रूप रंग में रंगा हुआ है। सखियों का जीवन क्या है?
प्रियालाल की रूप माधुरी का अवलोकन करते रहना, उनके रस में डूबे रहना। संप्लावयंती, कैसा है वो लावण्य। राका चंद्र, पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा पर नहीं होता। शरद की राका पर, शरद ऋतु की पूर्णिमा पर, चाहे वो आश्विन की पूर्णिमा हो और चाहे वो कार्तिक की पूर्णिमा हो, हम लोग आश्विन की पूर्णिमा को शरद राका मानते हैं। और मणिपुर इत्यादि के बंगदेशीय जो भक्त लोग हैं, ये लोग कार्तिक की पूर्णिमा को शरद राका मानते हैं। वो कहते हैं कि महाराज की रचना कार्तिक की पूर्णिमा में हुई, जबकि हम लोग भागवत इत्यादि के मत के अनुसार उसको आश्विन की पूर्णिमा मानते हैं। कितना एक चंद्रमा से नहीं, बोले शाखा चंद्र अनंतमेव वदनम। स्वामिनी के मुखार बिंद की लावण्य कांति छवि प्रभा शरद पूर्णिमा के एक नहीं अनंत अनंत चंद्रमाओं का जो समवेत सम्मिलित स्वरूप है, तद्वत है। ये ऐसा वर्णन है जिसको अभूतोपमा कहते हैं। ना अनंत चंद्रमा होंगे, ना अनंत चंद्रमा एक साथ पुंज बन सकेंगे, पर कवि ने एक ऐसी कल्पना की जहां तक सामान्य मानव का मन नहीं पहुंच पावे। ऐसी अभूतोपमा अनेक मिलेंगी। स्वामिनी के मुखार बिंद का एक जगह स्वर्ण कमल से उपमान देते हुए वर्णन किया। यदि कनक सरोजम कोटि चंद्रांशु पूर्णम नव नव मकरंद संधि सौंदर्य धामो भवति लसत चंचत खंजन द्वंद्वमास्यम तदपि मधुर हास्यम दत्त दास्यम न तस्या। यही राधा सुधा निधि में आचार्य चरण कहते हैं, कल्पना करो एक स्वर्ण कमल है, कनक सरोजम। कमल का और चंद्रमा का तो विरोध है। बोले नहीं, यहां पर एक विलक्षणता और है। कोटि चंद्रांशु पूर्णम, कमल का सूर्य से संबंध है। हम जिस कमल की बात करते हैं वो कोट कोट चंद्रमा की किरणों से अनंत शीतलता, अनंत सौंदर्य, अनंत शांति को लिए हुए। और नवनव मकरंद संधि, उसमें जो निर्झरण होता है, कमल से जैसे पराग कणों का निर्झरण होता है, ऐसे इस कमल से भी पराग कणों का निर्झरण होता है। ये नित्य नूतनता ही इसके पराग कण है। सारांशी कि वो कमल सौंदर्य का धाम है, और उस कमल में भवति लसत चंचत खंजन द्वंद्वमास्यम, उस कमल की तरह कोई मुख हो और उस कमल पर दो खंजन चंचल पक्षी खेल रहे हों। ये जो चंचल खंजन पक्षी हैं, यही युगल नेत्र हैं। बड़े बड़े बार, बड़ी रिजवार, बड़ी दिलदार, बड़े बड़ी आंखें, बड़ी दिलदार, बड़ी रिजवार, बड़े बड़े बार, बड़ी बड़ी आंखें। खंजन द्वंद्वमास्यम, जिस मुख कमल पर दो चंचल खंजन। कैसे हैं वो खंजन? नैननी पर वारों कोटिक खंजन। हमने तो यहां तो दो कहा, चतुरासी में बोले हरिवंशी महाराज की नैननी पर वारों कोटिक खंजन। इन बेचारे प्राकृतिक पक्षियों में, खंजन में क्या चंचलता है। स्वामिनी के नेत्रों में जो चांचल्य है, यह चांचल्य दोष पूरक नहीं है, शोभा पूरक है, शोभामय है। चंचल नेत्रों की छवि छटा यदि आपने कहीं परखा हो, देखा हो, देखने को सौभाग्य से मिल गया हो, हमको तो एक आध जगह देखने को मिला, क्या छवि होती है। कोटिक खंजन, चंचल, चपल, अरुण, अनियारे, अग्रभाग बनो अंजन,
रुचिर मनोहर बंक विलोकन सुरत समर दल गंजन जय श्री हित हरिवंश कहत न बने छवि सुख समुद्र मनोरंजन। इन नेत्रों पर कोटिक खंजन न्यौछावर, ये चंचल है, ये चपल है। चंचल माने चपल, चपल माने चंचल। बोले दोनों को मिलाओ। एक बार चंचल कहने से बात पूरी नहीं बनती है, हा? जैसे रेलगाड़ी को ऊंची ऊंचाई पर जाना हो तो एक रेलगाड़ी डब्बा इंजन आगे और एक पीछे, दो दो इंजन। चंचल चपल अरुण है, नेत्रों की शोभा अरुणिमा में है। बात अब समय चाबुक लगा रहा है। अरुण अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। नेत्रों के सौंदर्य में 3 गुण होने चाहिए। अमी के हो, हलाहल के हो और मद के हो। उनमें वर्ण 3 होने चाहिए, श्वेत श्याम और रत्नार। और तीनों का परिणाम भी होना चाहिए, जियत और मरत और झुकी झुकी परत। जिसकी ओर एक बार देख दें वह चितवनी और है कछु जही बस हो तो सुजान। यूं तो नेत्र सबके पास हैं, हर गोपी के पास हुए, हर सखी के पास हैं, पर वह चितवन और है कछु जही बस हो तो सुजान। श्वेत है, श्याम है, रत्नार है। श्वेत अमृतत्व का लक्षण है, श्याम हलाहल का लक्षण है, विष का, और मदिरा का लक्षण है लाल, रत्नारे हैं। तीनों का परिणाम पीले कोई तीनों में से तो क्या होगा? जियत मरत और झुकी झुकी परत। अमृत पीले तो जी जाए और विष पीले तो मर जाए, और मदिरा पीले तो गिर पड़े। एक बार रथ यात्रा में बलराम जी गिर पड़े जगन्नाथपुरी में, बड़ा अशुभ हो गया, हाय हाय मच गई। राजा के तो काटो तो खून नहीं, इतना बड़ा भारी अशगुन हो गया। रथ पर से रथ यात्रा के प्रसंग में बलराम जी दाऊ जी गिर पड़े। जब जगन्नाथ पंडित कविराज के पास पहुंचे, महाराज बड़ा अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। क्या हो गया? बोले बलराम जी गिर पड़े। बोले पीने वाले गिरते रहते हैं। बलराम जी पीते थे ना, हाँ? हालांकि उनकी पेय सामग्री उत्कृष्ट कोटि की होगी, पर पीते तो थे। बोले पीने वाले गिरते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो जिया तो मरद झुकी झुकी परत और जय चितवत एक बार। इनमें अमी है, हलाल है, मद है, ये श्वेत है, श्याम है, रत्नार है, तो अरुण है। इनमें मादकता है, एक इनमें तो मादकता ही, जिसकी ओर एक बार देख दे ना वो भी मादकता से भर जाता है। बाको रूप जो देखे जाई सो रूप बंत हो जाई। तो अरुण अनियारे और अग्रभाग बने अंजन, बिनु अंजन खंजन से नैना। नेत्रों के बहुत वर्णन है और इनका मारा हुआ फिर अपने आप को संभाल नहीं सकता है। एक संस्कृत के किसी साहित्यकार ने एक व्यंगोक्ति में वर्णन किया, बस इसके साथ ही बात समाप्त कर दूंगा। आप बिहारी जी के दर्शन करने जाइएगा। वो कहते हैं, हत्वा लोचन विशखी गत्वा किंचित पदानि पद्माक्षी जीवत युवा नवाक्यम भूयो भूयो विलोकयति। एक ओर से ऐसे कवि ने तो एक सामान्य बात कही है, पर हम भावनात्मक अपनी जगह पर सोचें। इधर से प्रिया जी आ रही, उधर से लाल जी आ रहे, दोनों नौ किशोर बपू हैं, नक से सिक तक सौंदर्य धाम है, लावण्य धाम है, प्रथम मिलन है। और दोनों के नेत्र 2 से 4 हो गए। प्रिया ने देखा लाल को, लाल ने देखा प्रिया को, और देखने की जो नेत्र गोलक हैं उन्होंने देखा। और सब पीछे दिखता है, पहले नेत्र दिखते हैं।
तो वो कभी कहता है कि हत्तालोचन विषकई, नेत्र रूपी बाणों से नायिका ने नायक को घायल कर दिया। नायक घायल हो गए और घायल करने के साथ स्वयं भी घायल हो गई। ये इस पार हुए, वो उस पार हुए, सांकरी खोर का मिलन है। तो घायल होकर के स्वयं लौट लौट करके जाते हुए युवक को अपने अंतर में जो आसक्ति का उदय हो गया, प्रेम का उदय हो गया, उससे वशीभूत होकर के देख रही है। पर कभी उत्प्रेक्षा करता है। क्यों देख रही है बार बार? भूयो भूयो, है? क्यों विलोकती, क्यों देखती है? बोले ये नहीं देखती है कि इसकी आसक्ति है, वो तो ये देखती है कि मेरे नेत्रों के बाण से मारा हुआ ये युवक जीता है कि मर गया। यदि जीता है तो मेरे नेत्रों के बाण धिक्कार, और यदि पधार गया तो ये करामाती। जीवत युवा नवा किम भूजो भूजो विलोकयति। ये किसी रसमयी बात को प्रकट करने का एक ब्याज है, एक बहाना है। चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग वन अंजन रुचिर मनोहर बंक विलोकनी। नेत्रों के बहुतेक वर्णन है। खंजन मीन मगज मद मेटत कहा कहो ने नन की बातें, सुन सुंदरी कहाँ लो सिखी मोहन वशीकरण की घातें। बंक निशंक चपल अनियारे अरुण श्याम सित रचे कहाते। डरत न हरत परायो सर्वस मृदु मधु माधिक दृग पाते। नेक प्रसन्न दृष्टि पूर्ण कर नहीं मोतन चितयो प्रमदाते। जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी भाव ऐसो करो प्रेम के नाते। तो लावण्यामृत वार्तया जगदम संप्लावयंती शरद्राकाचरंद्र मनंतमेव बंदम ज्योत्स्ना विरातन्वती। कौन है? श्री वृंदावन कुंज मंजु गृहिणी। श्री वृंदावन के मंजुल कुंज में निवास करने वाली मंजु ग्रह की गृहिणी है, स्वामिनी है, अधिकारिणी है, वृंदावनाधिकारिणी जयत। नाम निर्देश करो, बोले नाम निर्देश करके उसकी हम सौंदर्य गुण रस की सीमा नहीं बांध सकते हैं। काप्यस्ति, कोई है। कापी कह करके उसके स्वरूप की अनिर्वचनीयता और पूर्णता का निर्देश किया। क्यों तुम उस पर इतने मुग्ध हो? बोले उसने हमारे सोचे अनसोचे हमारी तमाम लालसाओं इच्छाओं को उसने तुच्छीकृत कर दिया। कुछ दिया? बोले हाँ, अपना दास्य देख रखे। साध्य साधन की जितनी कथाएं थीं वे सब हमारे चित्त से निर्मूल हो गई, शांत हो गई। ऐसी वो लावण्यामृतवार्तयामयी। कैसा लावण्य है? बोले लावण्यम परमाद्भुतम। सामान्य नहीं है उसका लावण्य, परम है और अद्भुत है। तो यहां ये कहते हैं कि लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु। इनका जो रूप समुद्र है वो अमृत है, नित्य है, शाश्वत है, मृत नहीं है। जगत मृत रूप सिंधु से परिचित है, अमृत से परिचित नहीं है। अमृत से परिचित हो जब इसके साथ जुटे। ऐसी श्री राधिका जो केली सिंधु है। यहां केली में अनेक अर्थ लेना पड़ेगा। वे जब कंदुक क्रीड़ा करती हैं वो भी केली है, जब पक्षियों से खेलती हैं वो भी केली है, जब वे स्नान आदि करती हैं, जल में तैरने की क्रिया होती है, जल उछीलने की होती है, वो भी एक केली है। जब वे अपने प्रियतम के साथ एकांत देश में होती हैं वह भी केली है। केली के अनेक रूप हैं। ऐसा ही नहीं है कि श्री राधा केवल रतिकेली विशारद है। वे हास परिहास में भी क्रीड़ा केली करती हैं। ऐसी जो केली की क्रीड़ाओं की खेल ही खेल तो है वृंदावन में, और है क्या? दिए लिए मन रहे सहेली दंपति मिले खिलौना।
हाँ? हमारे खिलौना वाले प्रसन्न हो रहे हैं कि हम खिलौना वाले हैं, इनको बड़े बढ़िया खिलौना मिले। ये सहचरियों के खिलौने हैं, ये जगत के खिलौनों से बहुत विलक्षण है। खेल ही खेल है। रस खेल वृंदा विपिन कुंज से कुंज डोलन बिखानी, पटना पर संत निकसंत बीतिन सगन, सुबेवल नहीं देह मानी, मगन जित जित चलत छिंसु डगमग मिलत, पंथ बन देत अतीत जानी। ये रस खेली मय वृंदावन है। ऐसी केली सिंधु श्री राधा। अब कल के लिए छोड़ दें इस प्रसंग को यहीं। श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधे जय राधे रा, जय राधे जय श्री राधे, जय जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय।